This is Nidhi and welcome back to my channel all about law. As you can see, our today's topic of discussion is limited liability partnership. Okay, so today we will discuss some of the fundamentals and basically the concept of a LLP. Now whenever anybody is starting a business, जब भी कोई business start करता है, very important, very crucial is the form of organization which he or she chooses, है ना. जब भी कोई business start करता है तो कौन सा form of business organization start किया जा रहा है, कौन सा form of business organization choose किया जा रहा है, ये बहुत ही important है. इसका मतलब कि अगर मैं business start करना चाहती हूँ तो मैं sole proprietorship मैं एंटर हो सकती हूँ, या मैं पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकती हूँ, या फिर मैं एक कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना सकती हूँ, या फिर जैसा कि हम देख सकते हैं मैं एक LLP भी एग्जीक्यूट या LLP में भी एंटर हो सकती हूँ. ठीक है, तो इसीलिए आज हम बात करेंगे कि LLP क्या होती है. तो लेट अस बिगिन. LLP जो है इसके लिए एक पूरी की पूरी एंटायर एक्ट है, पूरा का पूरा लेजिस्लेशन है जिसे हम बोलते हैं द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008. और ये जो एक्ट है इट केम इनटू फोर्स इन इंडिया फ्रॉम 31 मार्च 2009. ओके, ये इंडिया में कब से एक्टिव हुई है? 31 मार्च 2009 से. नाउ बेसिकली LLP जो होती है इट इज़ अ बॉडी कॉरपोरेट. ओके, बॉडी कॉरपोरेट का मतलब है कि इसका एक सेपरेट कॉर्पस है, इसका एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. ठीक है, जो मेंबर्स LLP फॉर्म करते हैं उनका एग्जिस्टेंस अलग होगा और जो हमारी LLP होगी इसका एक अलग होगा एग्जिस्टेंस. तो LLP जो होगी वो अपने नाम से एक्टिव रहेगी और जो उसके मेंबर्स होंगे उनका एक सेपरेट एग्जिस्टेंस होगा. LLP के अंदर जैसा कि ये जो वर्ड है LLP इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टर्म्स बेसिकली. वन इज़ लिमिटेड लायबिलिटी एंड अनदर वन इज़ पार्टनरशिप. इसका मतलब कि इसमें पार्टनरशिप भी रहेगी और इसमें लिमिटेड लायबिलिटी भी रहेगी. ठीक है, तो जो LLP होती है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सम ऑफ द फीचर्स ऑफ कंपनी एज वेल एज सम ऑफ द फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप. अब जब मैं पार्टनरशिप की बात करती हूँ तो पार्टनरशिप के अंदर कभी भी पार्टनर्स का एग्जिस्टेंस उसके फर्म से अलग नहीं होता है. इज़न्ट इट? फर्म जो होगी वो उसके पार्टनर्स के एग्जिस्टेंस में मर्ज रहती है, फर्म की कोई डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी नहीं होती है. लेकिन इफ़ यू टॉक अबाउट अ कंपनी देन इन कंपनी द मेंबर्स आइडेंटिटी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द कंपनी. कंपनी एक सेपरेट एग्जिस्टेंस या फिर सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट पे काम करती है. ठीक है, तो वैसा ही हमारा LLP रहेगा. LLP के अंदर भी LLP का एग्जिस्टेंस अलग होगा और जो पार्टनर्स होंगे जो LLP को रन कर रहे हैं देयर एग्जिस्टेंस विल बी डिफरेंट. अगेन LLP विल हैव परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन का मतलब मेंबर्स मे कम एंड गो बट LLP विल बी फॉर एवर. ओके, तो अगर सारे पार्टनर्स की डेथ भी हो जाती फिर भी LLP की डेथ नहीं होगी, LLP बंद नहीं होगी. LLP कब तक बंद नहीं होगी? जब तक उसे प्रॉपर रूल के थ्रू या फिर एक लेजिस्लेशन जो उसे गवर्न कर रहा है उसके अंडर में उसे बंद नहीं कराया जाएगा. क्लियर हुआ? अगेन LLP के अंदर भी जो पार्टनर्स होंगे दे विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ ईच अदर. ठीक है, जैसा कि हम पार्टनरशिप में बताते हैं कि पार्टनरशिप में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन इन केस ऑफ LLP इट इज़ नॉट सो. ठीक है, तो जैसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको समझ में आ रहा होगा कि LLP और LLP में कंपनी के भी कुछ फीचर्स हैं एज वेल एज पार्टनरशिप के भी कुछ फीचर्स हैं. अब हम बात करते हैं LLP की. तो जब भी कोई LLP होगी तो द LLP शैल यूज़ द वर्ड्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और द एक्रोनिम LLP एज द लास्ट वर्ड्स ऑफ इट्स नेम. इसका मतलब कि जब कंपनी होती है तो कंपनी में हमें पता है कि या तो प्राइवेट लिमिटेड होता है एंड में या फिर लिमिटेड होता है, जिससे हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि दिस इज़ बेसिकली अ कंपनी. तो अगर हम LLP की बात करें तो जब LLP होगी तो LLP के नेम में एंड में LLP वर्ड एज एक्रोनिम यूज़ करना कंपलसरी है सो दैट वन कैन आइडेंटिफाई दैट दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ बेसिकली अ LLP. अब बात करें कि क्यों LLP रिक्वायर्ड है, LLP क्यों पिक्चर में आई, व्हाट इज़ द नीड फॉर LLP. अब अगर कंपनी की बात करें तो देखो कंपनी में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है, कंपनी में कंप्लायंसेस बहुत सारे होते हैं. ठीक है, लेकिन अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन पार्टनरशिप में लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है. ठीक है,
तो कंपनी के अपने डिसएडवांटेजेस हैं और पार्टनरशिप के अपने डिसएडवांटेजेस हैं, दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। तो इसीलिए कंपनी के एडवांटेजेस और पार्टनरशिप के एडवांटेजेस को मर्ज करके एक नया कंसेप्ट लाया गया जिसे हम बोलते हैं एलएलपी। अब क्या होता है, वेन एवर समबडी स्टार्टिंग अ बिजनेस, जो भी स्मॉल या मीडियम इंटरप्राइजेज होंगी, ठीक है, स्मॉल या मीडियम बिजनेस होंगे, ठीक है, तो उनके पास इतना फ़ंड नहीं होगा, ठीक है, मे बी दे आर नॉट हैविंग सफिशेंट फ़ंड कि वो एक कंपनी स्टार्ट कर सकें, या फिर जो कंपनी के कंप्लायंसेस हैं विच आर वेरी एक्सपेंसिव। बेसिकली एक कंपनी को रन करना इट इज़ नॉट ईजी टास्क, है ना। बहुत सारे कंप्लायंसेस होते हैं, बहुत सारी फीस लेवीड होती है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे, तो इट इज़ समटाइम्स इम्पॉसिबल टू रन अ कंपनी, ठीक है, बेसिकली जिनके पास लो फंड है। और एट द सेम टाइम अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप में लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। इसका मतलब कि अगर पार्टनरशिप बंद हो जाती है, ठीक है, बैंकरप्ट हो जाती है, और अगर आउटसाइड डेट्स बहुत सारी ऑलरेडी ड्यू हैं, तो पार्टनर्स को अपनी पर्सनल असेट्स को सेल करके वो लाइबिलिटी को पे ऑफ करना पड़ेगा, है ना। लेकिन अगर कंपनी में बात करें तो कंपनी में ऐसा होगा क्या, नहीं, क्योंकि कंपनी में लाइबिलिटी कैसी होती है, लिमिटेड, है ना। द ओनर्स हैव अ लिमिटेड लाइबिलिटी, दे हैव अ लिमिटेड इंटरेस्ट अप टू द कैपिटल और अप टू द कॉन्ट्रीब्यूशन। जितना कैपिटल उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, ओनर्स की या शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी केवल उतनी ही रहेगी। इसका मतलब कि अगर सपोज़ कंपनी बंद भी हो जाती है, बैंकरप्ट भी हो जाती है, तो भी ओनर्स को अपनी पर्सनल एसेट सेल नहीं करने पड़ते हैं। डेट्स अगर फिर भी ड्यू हैं तो फिर वो क्या होंगे, वो ऐसे कैसे डूब जाते हैं, है ना। आउटसाइडर्स का पैसा ऐसा कैसा डूब जाता है। लेकिन पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता, तो इसीलिए एलएलपी को पिक्चर में लाया गया ताकि कंपनी के एडवांटेजेस इसमें आ जाए। मतलब इसमें पार्टनर्स तो होंगे, इसमें एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट तो होगा, लेकिन इसमें लाइबिलिटी कैसी होगी, पार्टनर्स की लिमिटेड होगी, ठीक है। अब जो पार्टनर्स होंगे उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि वो जो बिज़नेस है उसे एक म्यूचुअली एग्रीड एग्रीमेंट के थ्रू कैरी ऑन कर सके। अगेन एलएलपी का अगर हम बात करें, रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होगा, ठीक है। एलएलपी के अंदर भी कुछ रेगुलर कंप्लायंसेस होंगे, एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ता है, लेकिन जो बेसिकली जो फीस है इट इज़ लो एज़ कम्पेयर टू अ कंपनी, ठीक है। पार्टनरशिप के कंपैरिजन में थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन कंपनी की कंपैरिजन में इट इज़ लेस, ओके। द रूल्स आर ऑल्सो नॉट वेरी स्ट्रिंजेंट, ठीक है, नॉर्म्स थोड़े ईजी हैं एज़ कम्पेयर टू अ कंपनी। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज जो यहाँ पर है वो होता है लिमिटेड लाइबिलिटी का, ओके। सो बेसिकली ये जो एलएलपी है, दिस फॉर्मेट या फिर ये जो बिजनेस व्हीकल है, इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर प्रोफेशनल्स, सीए, सीएस, लॉयर्स बेसिकली एक एलएलपी एग्जीक्यूट कर लेते हैं, क्योंकि बंद करना और स्टार्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। अगर हम बात करें कंपनी की तो इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि बहुत सारे शेयर होल्डर्स होंगे, लेकिन एलएलपी में ऐसा नहीं होता है। तो जो मीडियम या स्मॉल साइज़ के इंटरप्राइजेज़ हैं, जितनी भी प्रोफेशनल्स हैं, वो बेसिकली एलएलपी में एंटर होते हैं। सो दिस वाज बेसिकली ऑल अबाउट एलएलपी। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो एडवांटेजेस ये होंगे कि एलएलपी के लिए एक सेपरेट लेजिस्लेशन है, एज आई टोल्ड द एलएलपी एक्ट 2008। इट हैज़ परपेचुअल सक्सेशन, जो कि पार्टनरशिप में नहीं होता। अगर सारे पार्टनर्स की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप फॉर्म भी हमारी बंद हो जाती है, लेकिन एलएलपी के अंदर अगर सारे पार्टनर्स की डेथ हो भी जाएगी तो भी वो एलएलपी बंद नहीं होगी, उसे दोबारा आप स्टार्ट भी कर सकते हैं। पार्टनर्स अगर चेंज हो रहे हैं तो उसे दोबारा से आप रिकॉन्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। और जैसे एक लीगल फॉर्मेलिटी के थ्रू, एक लीगल प्रोसेस के थ्रू एलएलपी एग्जिस्टेंस में आई थी, वैसे ही एक लीगल प्रोसेस, एक लीगल कंप्लायंस के थ्रू एलएलपी को बंद करवाना मैंडेटरी होगा। अगेन जो पार्टनर्स होंगे उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी अप टू द एक्सटेंट दे हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड। ओनरशिप को ट्रांसफ़र करना क्वाइट ईजी हो जाता है एलएलपी में एज़ कम्पेयर टू अ कंपनी। और फिर एक और जो एडवांटेज है जो मैंने पहले भी बताया कि जो कंप्लायंसेस होते हैं, जो फीस लेवीड होती है, इट इज़ बेसिकली लो एज़ कम्पेयर टू अ कंपनी। टैक्स रेट भी लो होता है, ठीक है। कंपनीज़ के केस में फ्लैट रेट एप्लीकेबल होता है, लेकिन हमारे जो एलएलपी होती है इसमें जो टैक्स रेट होता है वो भी कम रेट पर लेवीड होता है। इसके अलावा कंपनीज़ में जब भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है आउट ऑफ प्रॉफिट, है ना, शेयर होल्डर्स को कुछ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट
एज डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो इस डिविडेंड पे DDT जो कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है दैट इज़ लेविड, बट इन केस ऑफ LLP डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इज़ नॉट एप्लीकेबल. सो दिस वॉज ऑल अबाउट LLP. बेसिकली उसका कंसेप्ट क्या है, क्या एडवांटेजेस हैं और क्यों LLP की नीड अराइज हुई. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द वीडियो. इन द कमिंग वीडियोज़ आई विल डिस्कस मोर लीगल कंप्लायंसेस और कुछ लीगल कंप्लायंसेस की बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ LLP की बात करेंगे. ठीक है, सो टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियोज़. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, or don't forget to comment if you like the video. Till then, thank you so much. Take care and have a nice day. Bye.